गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम लोग क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 यानी कि बहुपद, जिसको हम लोग पॉलिनोमियल बोल रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बहुपद के शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल के बारे में सीखा था। और इसके अंदर हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे। बताइए, इतना क्लियर सभी को याद है कि इसके अंदर हम लोगों ने 3 टाइप के क्वेश्चंस कवर किए थे? ठीक, चलिए तो एक बार रिवाइज कराते हैं जल्दी से, फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, टाइप 1 में सबसे पहले हम लोगों ने ये चीज डिस्कस की थी। टाइप 1 के अंदर ध्यान से देखना, टाइप 1 के अंदर जो हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे वो ये वाले क्वेश्चंस किए थे कि आपको दिया जाएगा कि एक पॉलिनोमियल है px बराबर, एक पॉलिनोमियल है px बराबर 2x² माइनस 3, 2x² - 3, और पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि क्या x बराबर 5 इसका एक शून्यक है? क्या x बराबर 5 इसका एक शून्यक है? आपसे ये पूछा जाएगा। तो आप क्या करोगे इसके अंदर कि आपने x की जगह 5 रखा, आपने x की जगह 5 रखा, रख दीजिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 3। बच्चे कितना आ गया? 5 का स्क्वायर 25। देखिए 2 इंटू 5 का स्क्वायर हो गया 25 माइनस 3, ये कितना आ गया 50 माइनस 3, और ये कितना आ गया 47। अब आप क्या कहोगे, क्या ये जीरो आया? आप कहोगे सर ये जीरो नहीं आया, सर ये जीरो नहीं आया। इस वजह से आप कहोगे x इज इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 बहुपद का शून्यक नहीं है, बहुपद का शून्यक नहीं है। ठीक है, एक हमने ये टाइप का क्वेश्चन पढ़ा था। दूसरे टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था, किसी को याद है? दूसरे टाइप के अंदर हमने ये पढ़ा था कि आपको दिया जाएगा कि एक बहुपद है 3x² - 4, या फिर इसको थोड़ा सिंपल कर लेते हैं, आपसे पूछा जाएगा 3x - 4, आप इसका शून्यक बताइए क्या होगा। क्या करना है? आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका शून्यक बताइए क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका शून्यक बताइए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, दिए गए पोलिनोमियल को, आप दिए गए बहुपद को शून्य के बराबर पुट करोगे, और ये कितना आ गया 3x इक्वल्स टू 4, और x की वैल्यू कितनी आ गई 4/3। इतना क्लियर सभी को कि जो x की वैल्यू 4/3 है, तो आप कहोगे x बराबर 4/3 बहुपद का शून्यक है। आप क्या लिखोगे कि x बराबर 4/3 बहुपद का शून्यक है। बच्चे बताइए, क्या ये दोनों टाइप आप लोगों को क्लियर है? बताइए एक बार जल्दी से। ठीक, टाइप 3 में आपने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था टाइप 3 में? कि सर टाइप 3 में कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे, कैसे क्वेश्चंस थे कि के का मान निकालिए, के का मान निकालना। क्या करना? के का मान निकालना। जैसे कि आपसे कह दिया गया, एक आपके पास में पोलिनोमियल है, क्या आपके पास में एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? मान लीजिए लिखा है 2x² - 3x + k, ये बहुपद है। और आपसे कहा गया है कि x बराबर 3 इसका एक शून्यक है। x बराबर 3 क्या है? इसका एक शून्यक है। तो k का मान बताइए कितना होगा। तो k का मान बताना है। अब आप जानते हो कि अगर x बराबर 3 इसका एक शून्यक है, आप जानते हो कि अगर x बराबर 3 इसका एक शून्यक है, तो x की जगह 3 रखने पर 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस k, बहुपद का मान कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि x बराबर 3 इसका क्या एक शून्यक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, कीजिए सोल्व, कितना आ गया भाई? 3 क्या कितना आ गया? 9, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 प्लस k इज इक्वल टू 0। 18 में से 9 गया 9, प्लस k बराबर 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 9 आ गई। बताओ इतना क्लियर सभी को? भाई अगर x बराबर 3 दिया गया बहुपद का शून्यक है, तो k का मान कितना होगा? k का मान माइनस के 9 होगा। ठीक, चलिए यहां तक हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था। टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, ये तीनों टाइप के क्वेश्चंस हम लोगों ने अपनी क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, टाइप 1 भी, टाइप 2 भी और टाइप 3 भी। जल्दी से एक बार रिवाइज करते हैं, फिर क्वेश्चंस पूछेंगे हम लोग पोल के अंदर। ठीक, देखिए, बीजीय व्यंजक यानी कि आपको एक बहुपद दे रखा है, एक बीजीय व्यंजक दे रखा है x2x² - 10 का मान x बराबर 5 पर ज्ञात कीजिए। यानी कि आपसे पूछा गया है 2x² - 10 का मान बताइए अगर x बराबर 5 है। तो जल्दी से कॉपी के अंदर सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए अपनी कॉपी की तरफ। कीजिए बच्चे सोल्व, जल्दी से सोल्व कीजिए और कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ जल्दी से। ठीक, एक बच्चे का आंसर आ गया है साहिब मित्तल के नाम से।
बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से जल्दी से कैमरा ऑन कीजिए कॉपी की तरफ। ठीक, बंटी स्वामी के नाम से एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने अपना कैमरा ऑन किया है सबसे पहले। साहिब मित्तल के नाम से बच्चे ने कैमरा ऑन किया है, वेरी गुड। बाकी सभी बच्चे कॉपी और पेन साथ में लेकर बैठा करो, ताकि जब आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिया जाए तो क्वेश्चन को सोल्व करके आप लोग अपना कैमरा ऑन करके कॉपी भी दिखा सके कि हाँ सर ये मैंने क्या किया है, सोल्व किया है। अभी दो ही बच्चों ने दिखाया था, एक साहिब मित्तल ने और एक बच्चा और था। ठीक है, मीना ने भी मीना स्योरोन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, और विजेंद्र कुमार के नाम से, मोनिका के नाम से। ठीक है, इस बार 5-6 बच्चों ने अपना कैमरा ऑन, ठीक है, भोला राम के नाम से। तो 5-6 बच्चों ने कैमरा ऑन करके दिखाया। बाकी अगला क्वेश्चन सभी क्वेश्चन मतलब सभी बच्चे सॉल्व करेंगे कॉपी के ऊपर और अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे। देखिए अभी सभी बच्चे सामने देखिए स्क्रीन पर, आपसे पूछा जा रहा है कि 2x² - 10, आपसे इसका मान पूछा जा रहा है x बराबर 5 पर। तो आपने x की जगह 5 रखा, ये कितना हो गया सर, 5 का स्क्वायर, और ये गुणा हो रहा है 2 के साथ में -10। अब आप लोग जानते हो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25, और ये गुणा हो रहा है 2 के साथ में -10। अब ये कितना आ गया, 25 दूनी 50 -10, और ये आंसर कितना आ गया हमारे पास में 40। बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को कि आंसर कितना आ गया हमारे पास में 40। ठीक, ठीक है। अब कोई बच्चा यहाँ पर गड़बड़ ये नहीं करेगा, देखो हम बता दे रहे हैं कि गड़बड़ क्या नहीं करनी है, गड़बड़ हमें ये नहीं करनी है कि सर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 × 25 - 10, ऐसा नहीं करना है कि 25 में से 10 पहले घटा दो तो 15 आ गया, 15 की गुणा 2 में कर दी तो 30 आ गया, ये गलत है। क्योंकि हमें इसे सोल्व करना होता है बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग। और बोर्ड मास का रूल क्या कहता है कि अगर पहले हमारे पास में मल्टीप्लाई है तो पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोगों ने पहले मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने आगे सोल्व किया। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से बताइए कि हाँ सर सारी चीजें हमें क्लियर है। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। एक बहुपद है आपके पास में, कि एक बहुपद दे रखा है px बराबर 3x - 15, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका शून्यक बताइए क्या होगा। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग सोल्व कीजिए, सोल्व करने के बाद में अपना कैमरा कॉपी की तरफ ऑन कीजिए। ठीक, साहिब मित्तल ने सबसे पहले कैमरा ऑन किया और काफी साफ दिखता है इनके कैमरे से, कॉपी एकदम साफ दिखाई देती है। विजेंद्र कुमार, ठीक बच्चे, सिर्फ दो ही बच्चों ने कैमरा ऑन किया अभी तक। भाई कॉपी और पेन लेकर बैठा करो ताकि आप लोग जल्दी जल्दी चेक कराया करें। ठीक, बंटी स्वामी के नाम से, पर बच्चे कैमरा बिल्कुल साफ दिखा नहीं रहा है पेज को, आपने सोल्व तो किया है बट आंसर नहीं दिख रहा है। ठीक, विशाल वर्मा, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा साफ सुथरा, हाँ विशाल का तो आंसर अभी दिखना है। ठीक, मीना सोरोन के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बोलू खटक के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे कॉपी और पेन दिखाना है कि हाँ सोल्व करके ये आंसर आ रहा है। चलिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे, आप लोग जल्दी से सोल्व करके दिखाया करो। खुशी राम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बच्चे आप भी, ठीक बच्चे, शुभम सबनम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, बंटी स्वामी के नाम से, ठीक है। चलिए अब सभी लोग सामने देख लो एक बार, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से सभी लोग सॉल्व करना और अपना कैमरा ऑन करके दिखाना। चलिए अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, आपसे पूछा गया था इसका शून्यक ज्ञात कीजिए। आपको जिसका भी शून्यक निकालना होता है, जैसे कि आपको 3x - 15 का शून्यक निकालना है, तो आप इसे शून्य के बराबर पुट कर दो, क्योंकि हमें शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर पुट कर दिया। अब आप लोग जानते हो कि ये 3x तो 3x ही रहेगा, इक्वल्स टू, अब देखो ये -15 है, ये लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो माइनस की जगह +15 हो गए, और ये 3x बराबर 15 है। तो आप लोग जानते हो कि अगर x का मान पूछा जा रहा है तो x की वैल्यू कितनी होगी, 15। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड करेगा, और जब 3 से डिवाइड करोगे 15 को तो कितना आ गया हमारे पास में, 5 आ गया। बताइए इतना क्लियर सभी को कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 5 आ गई। ठीक, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर फिर से हमें वही चीज दी गई है, क्या चीज दी गई है कि यदि x बराबर 3 है, भाई x बराबर 3 है, यदि x बराबर 3
यदि x बराबर 3 एक बहुपद है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस के। देखिए अगर x बराबर 3 साथ में लिखा क्या गया है, यदि x बराबर 3 px का शून्यक है, px का क्या है शून्यक है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। अगर x बराबर 3 शून्यक है तो आप लोग जानते हो x की जगह 3 रखोगे और वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। बच्चे x की जगह 3 रख दो, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 3 प्लस के, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, क्योंकि शून्यक है। आप लोग जानते हो अगर शून्यक है तो वैल्यू को 0 बना देगा। 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस आप लोग जानते हो 3 सॉरी 5 से कितना हो गया 15 प्लस के बराबर 0, यानी कि 15 और 9 कितना हो गया 24 प्लस के बराबर 0, और के की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 24। बताइए क्या इतना सभी को क्लियर हुआ कि इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप लोग कर लोगे सभी लोग? यस सर। ठीक है, बस हमें ये याद रखना है कि अगर हमें शून्यक दे रखा है तो वो वैल्यू अगर हम लोग पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो पोलिनोमियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि शून्य हो जाएगी। ठीक, चलिए अब क्वेश्चंस पूछें पोल के अंदर। बताइए आप। यस सर। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए, अब क्वेश्चंस पोल सेक्शन के अंदर आने वाले। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है पोल के अंदर, और आप लोग जानते हो कि अब आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जब जब क्वेश्चन पोल सेक्शन में पूछे जाएंगे तो आप लोगों का चैट सेक्शन क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है कि एक व्यंजक है, यानी कि एक विजय व्यंजक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है 8 माइनस 3x², और पूछा जा रहा है कि आप x इक्वल्स टू 2 पर, x बराबर 2 पर इसकी वैल्यू बताइए कितनी होगी, x बराबर 2 पर आप इसकी वैल्यू बताइए कितनी आएगी। तो जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए क्लास के अंदर 22 बच्चे हैं, 22 में से अभी 4 बच्चों ने आंसर किया है, 18 बच्चे बाकी हैं। अभी 6 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी हमारे पास में 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 16 बच्चे बाकी हैं, अभी 7 बच्चों का आंसर आ गया है। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 12 बच्चों का आंसर आया, चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया है, 14 बच्चों का आंसर आ गया है, 15 का आंसर आ गया है, अभी 7 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1, और अभी 19 बच्चों ने आंसर किया है 22 में से, 3 बच्चे बाकी हैं। तो लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट दिखाई दे रहा होगा, और पहले हम रिजल्ट बता देते हैं। ए ऑप्शन 3 बच्चों ने, बी ऑप्शन 16 बच्चों ने, सी ऑप्शन 1 बच्चे ने, यानी कि 3 16 1, 3 16 1, इतने बच्चों ने ऑप्शंस वोट किए। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए जो आपके पास में विजय व्यंजक है, वो विजय व्यंजक है आपके पास में 8 माइनस 3x²। पूछा जा रहा है x बराबर 2 पर वैल्यू बताइए कितनी होगी। तो आपने x की जगह 2 पुट किया, देखिए ये लिखा आएगा 8 माइनस 3, x की जगह 2 पुट किया तो 2 का स्क्वायर, और अब आप लोग जानते हो 8 माइनस 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4, गुणा ये 3 पहले से प्रेजेंट है। तो बच्चे कितना आ गया सॉल्व करने पर 8 माइनस 12, और जब 8 में से आप माइनस करोगे 12 को तो आपके पास में कितना आंसर आ जाएगा, माइनस के 4। कितना आंसर आ गया, माइनस के 4। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को कि माइनस के 4 आंसर होगा। अब देखो कुछ बच्चों का गलत है, तो आप लोग ये समझे कि अगर 8 माइनस 12 है तो प्लस के 8 है और ये माइनस के 12 है, और आप लोग जानते हो कि जब दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट होते हैं, विपरीत होते हैं, आंसर घटाकर आता है। 12 में से 8 गया 4, और चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का आता है, तो माइनस के 4 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप लोगों के सामने। अच्छा एक बार बताइए क्या ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ अच्छे से? यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं।
देखिए आगे भी आप लोगों के सामने पोल के अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वैसे ही सोल्व करने हैं सारे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर -4 यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। लगा देते हैं हम एक बार कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है और आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 7 पोल सेक्शन के अंदर आप लोगों का ऑन कर दिया गया है। तो आप लोग जल्दी से जाइए, सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। पूछा क्या जा रहा है, पूछा ये जा रहा है कि आपके पास में एक विजय व्यंजक है, हम लिख दे रहे हैं कि एक विजय व्यंजक है 2 -5z -5z की पावर 3 और पूछा जा रहा है कि आप इसका मान बताइए z इक्वल्स टू -1 पर। आप इसका मान बताइए z इक्वल्स टू -1 पर कि z इक्वल्स टू -1 पर इसकी कितनी वैल्यू रही होगी, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी तक सिर्फ 3 बच्चों ने आंसर किया है, 23 में से 3 बच्चों ने, और अभी 20 बच्चों के आंसर आने बाकी हैं क्योंकि क्लास के अंदर अभी 23 बच्चे हैं। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 7, 8, 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 14, 14 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 15, 16, भाई अभी 7 बच्चे बाकी हैं तो लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2 और लास्ट 1। अभी 19 बच्चों के आंसर आए हैं जबकि 23 बच्चे हैं, तो कम से कम 21-22 बच्चों के आंसर तो आने चाहिए। लास्ट 2 सेकेंड्स, 2, 1। चलिए अब आपका पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 20 बच्चों का आंसर आया है 23 में से, तो पोल सेक्शन बंद किया गया है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोग पोल के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो, इस बार काफी सारे बच्चों ने गड़बड़ की है। 6-6-7-1, 6-6-7-1 यानी कि ये ऑप्शन 6 बच्चों ने, ये ऑप्शन 6 बच्चों ने, ये ऑप्शन 7 बच्चों ने और ये ऑप्शन 1 बच्चे ने, ठीक है। पूरे 20 बच्चों ने आंसर किया है। अब देखो 20 में से सही कितने का है, कोई एक ही ऑप्शन सही होगा, तो ज्यादा से ज्यादा 7 बच्चों का सही हो सकता है 20 में से, और 13 बच्चों का गलत होना बहुत बड़ी बात है। देखिए आप सिर्फ जेड की वैल्यू -1 नहीं पुट कर पा रहे हो क्या भाई, जेड बराबर -1 पे इस विजय व्यंजक की वैल्यू पूछी गई है, तो आप क्या लिखोगे, -5 इंटू जेड की जगह कितना लिखा, -1, -5 और जेड की जगह कितना लिखा, -1 का क्यूब। अब आप बताइए, माइक ओपन करके बताना अगर आपको कोई डाउट हो या आपको लगे कि सर यहाँ पर गलती की है मैंने। अब आप बताइए -1 का क्यूब कितना होता है, -1 का क्यूब होता है -1 हाँ इंटू वन, -1 इंटू -1, ये कितना आगे बच्चे, -1। यानी कि आप यहां पर लिख सकते हो कितना कि सर ये तो -1 ही होगा। -1 का क्यूब कितना हो गया, -1। इसके बाहर लिखा है -5, इसके यहाँ लिखा है -1, यहाँ लिखा है -5 और यहाँ लिखा है 2। देखिए आप जानते हो 2 तो प्लस के 2 है, आपने लिखा सर प्लस के 2। माइनस की गुणा माइनस में होगी तो सर प्लस आएगा, 5 की गुणा 1 में होगी तो 5 एकम 5 आएगा, माइनस की गुणा माइनस में होगी तो आप कहोगे कि सर प्लस आएगा, और 5 की गुणा 1 में करोगे तो 5 आएगा। अब आप जोड़ कर देखो सभी संख्याओं के संग, अच्छा घात 3 की जगह 2 कर दिया था, कोई बात नहीं। अब देखिए सभी संख्याओं के चिन्ह एक समान है, तो बच्चे आंसर जोड़कर आ जाएगा, 5 5 10 और 2 कितना आ गया, 12 आ गया। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को, यस सर। किसी Yes, बच्चे को sir. कोई डाउट, No, sir. कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो बच्चे इतने आंसर गलत ना करें,
कि सिर्फ 7 बच्चों का सही है 20 में से, यानी कि अब आप देख कर देखो कि 50% बच्चों का भी सही नहीं है, यानी कि 10 बच्चों का भी सही नहीं है, बहुत कम एक्यूरेसी है। तो आप लोग प्लीज सॉल्व करना सीखिए अच्छे से। अगर कोई डाउट है तो आप माइक ओपन करके जरूर पूछा करें टीचर से, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर कितना आ गया सर? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 आ गया, ठीक। चलो, जब ऐसी बात है तो आप हमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू और बताओगे, -1 पर बताओगे, -1 पर ही पूछेंगे। देखिए, अगर यहाँ ऐसा लिखा होता 4 + 7z -11 z³ और आपसे पूछा जा रहा है z इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू बताइए कितनी आएगी, तो बताइए एक बार कितनी आएगी z इक्वल्स टू -1 पर वैल्यू। बोलिए चैट सेक्शन में, बताइए, चैट सेक्शन सभी का ऑन है। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी। फिर हम लोग आगे चलेंगे जल्दी से। अच्छा ये बताओ, कर पा रहे हो सोल्व के नहीं कर पा रहे हो? सर 2 मिनट रुको। 2 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, 2 मिनट, 2 मिनट का तो पूरा सवाल ही नहीं है। एक बच्चे का आंसर आया है राहुल का, बाकी बच्चे भी सोल्व करके बताइए कितना होगा। ठीक, विशाल का आंसर आया है, 2 बच्चों का आंसर आ गया, राहुल का, विशाल का, साहिब मित्तल का आ गया है, ठीक है। भोलू का आ गया, भोला का आ गया, मोनिका ऑफिशियल, पवन का आ गया है, बंटी, संदीप, गीता चौहान, ठीक है, काफी सारे बच्चों के आंसर आ गए। अब आप लोग सामने देखिए, करना क्या है सर, जेड की जगह -1 रखना है, तो सर ये +4 रहेगा, ये 7 × -1 हो जाएगा, -11, और सर -1 का क्यूब। अब देखो 4 तो 4 ही रहेगा, अब प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो सर माइनस आएगा, और 11 सॉरी ए 7 × 1 = 7 आएगा। अब सर -1 का क्यूब तो -1 होता है, यानी इसकी -11 और -1 आएगा, क्योंकि -1 का क्यूब -1 होता है। जब आप इसको आगे फर्दर सोल्व करोगे तो 4 -7 माइनस की गुणा माइनस में करोगे तो बच्चे +11 आ गया, और अब आप इसको सोल्व करोगे तो आप कहोगे सर एक समान जो चिन्ह है वो जुड़ जाएंगे, 11 और 4 कितना हो गया 15, और 15 में से 7 गया तो कितना बचेगा हमारे पास में 8 बचेगा। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को? बोलिए, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है, तो आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब देखिए, आपको एक चीज और बता देते हैं, इसके अंदर क्या पूछा जा रहा है ये हम आपको बता दे रहे हैं जल्दी से। बहुपद px बराबर 5x - 35 का शून्यक ज्ञात कीजिए, क्या होगा, ठीक है। यानी कि एक बहुपद है हमारे पास में, px बराबर 5x - 35, शून्यक पूछा जा रहा है, इस शून्यक बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए जल्दी से सोल्व कीजिए, आसान सा सवाल है। क्लास के अंदर 23 बच्चे हैं, 23 में से 5 बच्चों का आ चुका है, अभी 18 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 11 बच्चों का आंसर आ गया है, 13 बच्चों का आंसर आ गया है, और लास्ट 5 सेकंड है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं था जितना टाइम आप लोगों ने लगा दिया है। लास्ट 5 सेकंड्स, बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए, बहुत आसान है, शून्यक ज्ञात करना है। समझाया भी था क्लास को स्टार्ट होने से पहले कि हम लोगों को शून्यक कैसे निकालने होते हैं। तो लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और अभी कितने बच्चे बाकी हैं? 4 बच्चे बाकी हैं, तो जल्दी से वो भी वोट करें, क्योंकि 1-2 बच्चे बाकी रहते हैं, 4 तो बहुत ज्यादा है। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2
1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। देखिए आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट तो साथ के साथ देख ही पा रहे होंगे कि बी ऑप्शन 17 बच्चों ने और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने। तो ऐसे भी बच्चे हैं, 17 बच्चों ने बी ऑप्शन और सी ऑप्शन 3 बच्चों ने भेजा है, यानी कि इस बार आंसर फिर से 20 बच्चों ने किया है। और देखिए 20 में से कितना सही है। आपसे इसका शून्यक पूछा गया है, तो जब भी शून्यक पूछा जाएगा आपको समझाया गया है कि आप बहुपद को 0 के बराबर पुट कर दोगे। अब आपने लिखा सर हमें x का मान निकालना है, तो 5x बराबर, अब ये माइनस के 35 है, दूसरे हाथ की तरफ जाएंगे तो प्लस के 35 हो गए। अब यहाँ से आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 35। यहाँ 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड कर देगा, और सर 5 से कट के तो 7। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 7 आ गई। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को कि x की वैल्यू कितनी हो गई 7 हो गई। ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आपको पता है कि 20 में से कितने बच्चों का सही है। सर 20 में से इस बार 17 बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये ऑप्शन सभी को याद रहेगा कि हाँ सर इसका ऑप्शन बी था, 7 इसका आंसर था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ भी है, तो बच्चे आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और फिर आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन किया जाता है और चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, क्योंकि वजह आप लोगों को पता है कि जब जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमें आंसर पोल सेक्शन के अंदर करने रहते हैं। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमने डिस्कस भी किया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी जब आपको रिकॉल कराया था। तो आपको कहा गया कि x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 क्या है, ये एक शून्यक है। क्या है, ये एक शून्यक है। और ये किसका शून्यक है, ये शून्यक है 5x² प्लस 8x प्लस k का। ये शून्यक है 5x² प्लस 8x प्लस k का। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप k की वैल्यू बताइए कि k की वैल्यू कितनी रही होगी। ठीक है, आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही है कि k की वैल्यू बताइए कितनी रही होगी। सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद में अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है और अभी 9 बच्चे बाकी हैं, क्योंकि 20 बच्चे वोट करते हैं 23 में से। 12 बच्चों का आंसर आ गया है और लास्ट, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं है, छोटा सा ही सवाल है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। अभी 16 बच्चों ने आंसर किया है 20 में से, तो 4 बच्चे बाकी हैं। लास्ट 3 सेकेंड्स, 3 2 1। चलिए 20 बच्चों का आंसर आ गया है, तो ये पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो देखते हैं कि इस बार विजेंद्र विजेंद्र कुमार, ठीक है बच्चे आपका आंसर ठीक है, k बराबर 3 दिख रहा है ना ये। ठीक है विजेंद्र आपका आंसर ठीक है। चलिए अच्छा एक चीज और करनी है सभी को, जब आप लोग पोल में आंसर कर देते तो आप कभी अपनी कॉपी ऑन करके मत दिखाना, क्योंकि ये वो वाली चीज हो जाएगी कि पेपर में आप अपनी चीटिंग दिखा रहे हो, मतलब कॉपी दिखा के चीटिंग करा रहे हो। पहले सबको करने दिया करो, जब हम कह दिया करते हैं कि पोल सेक्शन बंद कर दिए गए, भले ही जब दिखा देना, जैसे कि अभी विजेंद्र कुमार के नाम से स्टूडेंट ने क्लास ज्वाइन की, उन्होंने दिखाया। देखिए आपसे कहा गया कि x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू -1 शून्यक है। अगर शून्यक है तो आपने x की जगह कितना पुट किया -1, और जब आपने x की जगह -1 पुट किया तो आप जानते हो अगर ये शून्यक है तो ये वैल्यू शून्य आएगी। अब देखो -1 का स्क्वायर कितना होता है सर, -1 का जो स्क्वायर होगा वो होगा हमारे पास है -1 इंटू -1, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, और 1 की गुणा 1 में करेंगे 1, यानी कि सर 5 की गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5। अब देखो प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो माइनस आ गया, 8 एकम 8 प्लस के बराबर 0। बच्चे प्लस के 5, ये माइनस के 8, दोनों संख्याओं के साइन अपोजिट है तो आंसर घटा कर आएगा। बच्चे 8 में से 5 गया 3, और साइन हमेशा बड़े नंबर का आएगा, तो -3
प्लस के k बराबर 0 और k की वैल्यू कितनी आ गई, इधर आने पर ये कितना हो जाएगा, प्लस के 3। तो k की वैल्यू कितनी आ गई है, प्लस के 3 आ गई है। बताइए कितना क्लियर हो सभी को कि k की वैल्यू कितनी आई है, प्लस के 3। राहुल बच्चे आप बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को, क्या इतना क्लियर है सभी को? ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब आप कह सकते हैं कि हाँ सर k की वैल्यू। एक और क्वेश्चन, तो बच्चे अभी तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चन कर लिए, एक और क्वेश्चन ट्राई करना आप लोग, इन्हीं क्वेश्चन को एक बार रिपीट करना। देखो सबसे पहले स्टार्टिंग में अभी जो क्लास स्टार्ट की गई थी, स्टार्टिंग में भी आप लोगों को जस्ट एक क्वेश्चन रिकैप कराया गया था और एक क्वेश्चन आपको अभी करा दिया है हमने। तो दो क्वेश्चन है, बाकी आप लोग अपनी तरफ से लिख लेना, कुछ भी लिख लेने का मतलब क्या है, चलिए देखिए यहाँ पर तो इसका आंसर कितना आएगा, 3 आएगा। मान लो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अगर x बराबर 2 शून्यक है, x बराबर 2 क्या है हमारे पास में, शून्यक है। किसका शून्यक है सर, 3x² प्लस 5 का शून्यक है, सॉरी प्लस 5k का शून्यक है। तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। तो करना कुछ नहीं है, बताइए आंसर कितना आएगा जल्दी से भाई। x बराबर 2, इसका एक शून्यक है, तो बताइए k की वैल्यू कितनी होगी। आप कहोगे सर अगर x बराबर 2 शून्यक है ना, तो सर x की जगह 2 रखो, 2 का स्क्वायर 3 से गुणा हो रहा है प्लस 5 के। अब ये शून्यक है तो ये वैल्यू को 0 बना देगा, क्योंकि x बराबर 2 शून्यक है, तो शून्यक की अगर वैल्यू पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4, 4 से 12, यानी कि 12 प्लस 5 के बराबर 0। हमें तो k की वैल्यू निकालनी है, यानी कि 5 के बराबर माइनस के 12, और k की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 12/5। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बच्चे, ठीक है। अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए थे नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग पोल में सोल्व करेंगे। अच्छा, जिस बच्चे ने पूछा था विजेंद्र कुमार के नाम से कि सर एक क्वेश्चन और, तो बच्चे ये क्वेश्चन हमने आपको समझा दिया, ये क्लियर है ना सभी को, ये बताओ क्या ये Yes, sir. क्वेश्चन सभी को क्लियर है? और इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अपनी तरफ से लिख कर भी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग आगे चलते हैं। आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालनी है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड, यानी कि मध्य पद विभक्ति, मध्य पद विधि को विभाजित करके, अरे भाई ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। तो मध्य पद विभक्ति से बहुपद का गुणनखंड हम लोग सीखे। चलिए तो नेक्स्ट देखिए, आपको ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे देखने के लिए 9th और 10th की बुक में। 10th की बुक में भी है कि आपके पास में एक बहुपद है, बहुपद क्या है हमारे पास में, ध्यान से देखना। अच्छा, इन क्वेश्चंस को आप लोग ना ध्यान से सुनना। यहाँ पर बहुपद है x² प्लस 5x प्लस 6, और आपसे इसके गुणनखंड पूछे जा रहे हैं। बताओ क्या पूछे जा रहे हैं इसके, गुणनखंड। बताइए क्या पूछे जा रहे हैं इसके, बोलिए क्या पूछे जा रहे हैं, गुणनखंड। तो जब भी आपके पास में ऐसे क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघात बहुपद के गुणनखंड पूछे जाए, तो बच्चे आपको करना कुछ नहीं है, कुछ स्टेप्स हैं। यहाँ पर देखो स्टेप्स लिख रहे हैं हम इधर, क्या लिख रहे हैं, स्टेप्स। सबसे पहले आप ये देखिए द्विघात बहुपद कैसा होता है हमारे पास में, व्यापक रूप क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। बताइए व्यापक रूप होता है, किसी द्विघात बहुपद का नहीं होता है, यही होता है। तो आपका सबसे पहला स्टेप होता है स्टेप नंबर 1 कि आप a और c को क्या करोगे, गुणा करोगे। बताओ क्या करोगे आप, a और c को क्या करोगे, गुणा करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो आपने 1 की गुणा 6 में की, तो बताओ आपके पास में कितना आया, 6। बोले कितना आया, 6। बोले यहाँ तक क्लियर सभी को, Yes. ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आप हमें ये बताना दूसरे स्टेप में क्या करेंगे। दूसरे स्टेप में लिखेंगे हम a इंटू सी, ये जो नंबर आया है ना, ये जो नंबर आया है a इंटू सी, हम लिखेंगे इसके गुणनखंड। क्या करेंगे हम लोग, करेंगे a इंटू सी के गुणनखंड। बताओ इतना क्लियर सभी को, क्या करेंगे हम इसके गुणनखंड करेंगे, यानी कि इसके फैक्टर करेंगे। अब देखो 6 है, अब देखिए, ठीक बच्चे, साहिब मित्तल कुछ बच्चों को आता है, अच्छी बात है, आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, और जिनको नहीं आता है वो सीख ही जाएंगे। अब देखो आपने 6 आया भाई, a इंटू सी करके 6 आया, 6 के गुणनखंड आप लोग जानते हो कि सर 1 गुणा 6 भी 6 होता है, और 2 गुणा 3 भी 6 होता है। क्या इसके अलावा कोई और गुणनखंड होंगे, यानी कि जो 6 के गुणनखंड है आपके पास में यही है कि 1 गुणा 6 6 होता है, 2 गुणा 3 6 होता है। अब तो रिपीट करेगा कि सर 3 गुणा 2 6 होगा, और 6 गुणा 1 6 होगा, ठीक है। अब देखो आपके पास में तीसरा स्टेप क्या होगा
तीसरा स्टेप ये होगा कि अब आप लोग ये वाला साइन देखोगे। बताओ कौन सा साइन देखोगे? कि सर ये वाला साइन देखेंगे जो कि हमारे कांस्टेंट टर्म के पास में होगा। बताइए साइन क्या है? प्लस। साइन क्या है? प्लस। कि जोड़ करके हमारे पास में कितना आ जाए? सर जोड़ करके हमारे पास में 5 आ जाए। तो आप कहोगे सर 2 के अंदर 3 को जोड़ोगे तो बताइए जोड़ करके कितना आएगा? 5 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो हमें ये वाले नंबर लेने। अब सवाल खत्म हो गया। अब सवाल क्या हो गया? खत्म हो गया कि अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो सर एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 5 की जगह हमने कितना लिखा? 5 की जगह लिखा सर 2 प्लस 3 एक्स। ये रहा। देखो आपने कुछ चेंज नहीं किया। सबसे बड़ी बात है कि आपको यहां पर फोकस करना है कि सर मेरा प्लस का निशान ये रहा, मेरा एक्स ये रहा। सिर्फ मैंने 5 को ब्रेक किया है 2 प्लस 3 में, प्लस 6 जैसा मेरा था। अब आप एक्स को अंदर लेकर जाओ। बच्चे कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब देखो एक तो स्टेप यहां पर था, देखते रहना। अब आपने क्या करना है? सर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है, अब ब्रैकेट को खोल दो। एक्स स्क्वायर, अगर ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान होता है तो अंदर के निशान नहीं बदलते। यानी कि सर प्लस के 2x प्लस के 3x प्लस के 6। अब आपको जो भी कॉमन दिख रहा है आप कहोगे सर इन दोनों में x कॉमन है। तो बच्चे x कॉमन निकाल लिया। कितना बचा हमारे पास में? x प्लस 2। सर इन दोनों में 3 कॉमन है तो प्लस 3 कॉमन निकाल लिया। बचा कितना? x प्लस 2। अब देखो इन दोनों में x प्लस 2 कॉमन है तो आपने x प्लस 2 कॉमन निकाल लिया। बचा कितना हमारे पास में? x प्लस 3। बच्चे बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? अच्छा स्टेप्स क्लियर हुआ? सॉरी, ये बताना क्या स्टेप्स क्लियर हुए आप लोगों को जो हमने स्टेप्स बताए हैं आपको? सर हाँ बच्चे। सर इसमें हम 5x के टुकड़े करने पर 6x माइनस एक्स भी तो कर सकते हैं। एक सेकंड, बिल्कुल आपकी बात हम यहाँ सामने लिखेंगे। देखिए आप कह रहे हो कि सर 5x के मुझे टुकड़े करने हैं और मैं 5x के टुकड़े ऐसे कर सकता हूँ। बताओ कैसे? कि सर 6x माइनस 1x, यही तो कह रहे हो आप? बोलिए। यस सर। पर बच्चे आपको एक चीज समझाई गई थी कि ये आप माइनस करके नहीं लेकर आओगे। आपको सिर्फ क्या देखना है? आपको ये देखना है कि सर मेरे को जो आंसर चाहिए वो प्लस करके 5 चाहिए। क्या चाहिए? प्लस करके 5 चाहिए। अगर यहाँ पर सवाल ये होता, ध्यान से देखना, अगर सवाल मेरे पास में ये होता, एक सेकंड रुकना, जस्ट एक सेकंड। सवाल यहाँ पर लिख रहे हैं हम हटा करके, ये स्टेप्स वगैरह हटा दे रहे हैं। यहाँ पर एक सवाल करा रहे हैं आपकी मनपसंद का, जो आप पूछ रहे हो ना कि सर मेरा आंसर ऐसा क्यों नहीं आ रहा, वही सवाल हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर सेम सवाल होता हमारे पास में, क्या होता? सेम सवाल होता। अब आप लोग सिर्फ ये बताना कि हमने थोड़ा सा चेंज किया है इस सवाल के अंदर। देखिए अगर हम लोग सवाल ये पूछ लें, क्या पूछ लें? क्या सभी को दिखाई दे रहा है कि एक्स स्क्वेयर प्लस 5x माइनस 6, क्या सभी को दिखाई दे रहा है? देखिए जब आप इसको सोल्व करोगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सर मैं 1 की गुणा 6 में करूंगा तो मेरे पास में 6 आएगा। 6 के फैक्टर कितने हो गए? सर 1 गुणा 6 6 होता है और सर 2 गुणा 3 6 होता है। अब मुझे माइनस करने के बाद में, ध्यान से देखना, मुझे माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? 5 चाहिए। माइनस करने के बाद में कितना चाहिए? 5। तो बच्चे माइनस करके 5 कहां पर आ रहा है ये बताओ। आप कहोगे सर 6 में से 1 को घटाएंगे, यहाँ पर माइनस करने पर 5 आएगा और यहाँ पे माइनस करने पर 1 आएगा। तो आप अब ये वाले नंबर लोगे, अब आप ये वाले नंबर लोगे और आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, प्लस का निशान है, देखो ये रहा प्लस, और 5 को कितना लिखा आपने? 6 माइनस 1, और ये रहा मेरा x माइनस 6। अब बच्चे x को अंदर लेकर जाओगे यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ये लिखा हमने 6x माइनस 1x माइनस 6। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1x माइनस 6। अब इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? x, तो आपने x निकाला। बचा कितना हमारे पास में? सर x प्लस 6। सर यहाँ पर मेरे पास में माइनस कॉमन है तो माइनस के 1 कॉमन निकाला। बचा कितना मेरे पास में? x प्लस 6। क्यों? क्योंकि सर मैंने माइनस के 1 कॉमन निकाला है तो माइनस से डिवाइड करेंगे तो प्लस के 6 आएगा। अब मेरे पास में x प्लस 6 कॉमन है
तो आपने x+6 बाहर निकाला, बचा कितना x-1 बचा। बताइए क्या आपको अपने क्वेश्चन में डाउट क्लियर हुआ कि आपको माइनस करके कहाँ लेना है और प्लस करके कहाँ लेना है? आपको ये चीज देखनी है, क्या चीज देखनी है कि सर जो मैं पेयर बना रहा हूं वो मैं यहां से देखूं कि मुझे माइनस करने के बाद 5 चाहिए। माइनस करने के बाद क्या चाहिए? 5 चाहिए। तो बच्चे माइनस करने के बाद 5 मेरे को यहां मिला। सर मुझे प्लस करने के बाद में 5 चाहिए, मुझे प्लस करने के बाद 5 में यहां मिलेगा। बताइए क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? बोलिए, अब क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, लास्ट में बिल्कुल पोल पूछेंगे। आपको पता है बिना पोल के तो क्लास खत्म ही नहीं होती, मतलब बिना पोल के तो कुछ पढ़ना बेकार ही है। सबसे ज्यादा तो हम लोग पोल के ऊपर ही फोकस करते हैं। देखिए तो यहाँ पर सभी को पता लग गया सर x+2 x+3 इसका आंसर होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ध्यान से सुनना। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 है, आप लोगों को ध्यान से सुनना है, सिर्फ सुनना है, सुनने भर से काम चल जाएगा। देखिए x² + 2x-15। सबसे पहला काम, सर सबसे पहला काम यहाँ पर 1 लिखा हुआ है और मैंने 1 की गुणा 15 में की तो मेरे पास में 15 आ गया। अब देखो 15 को आप लोग कैसे कैसे लिख सकते हो? सर 1 गुणा 15 15 होता है, और 3 गुणा 5 15 होता है। क्या इसके अलावा 15 आएगा कभी, ये बताओ? क्या इसके अलावा 15 आएगा? हाँ एक बच्चा कहेगा सर मैंने 1 से देखा, 2 से तो 15 नहीं कटता, 3 से कटता है, 4 से नहीं कटता, 5 से कटता है। तो बच्चे 5 से 15, और फिर आप कहोगे सर 15 तो 15 से 15 एकम 15। तो ये रिपीटिशन है, नीचे वाले क्या है, ये रिपीटिशन है। अब आपको क्या करना है? देखो काम आपको बताया गया है कि सुनने भर से चल जाएगा। आपको बस ये देखना है कि सर मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए कि माइनस करने के बाद में 2 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद में क्या यहाँ 2 आएगा? आप कहोगे सर 15 में से 1 गया 14 आएगा, 5 में से 3 गया 2 आएगा। यानी कि मेरे आंसर आ गए कि सर x², मेरा प्लस का निशान ये रहा। 2 कैसा आया? सर 2 मेरा आया 5 में से 3 को घटा करके, और सर x मेरा ये रहा -15। बताओ क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? बोलिए, क्या यहाँ तक की सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? ठीक है तो बच्चे अगर सारी चीज क्लियर है, अगला स्टेप कि सर x को अंदर लेकर जाओ। ये बनेगा x² + 5x -3x -15। अब ब्रैकेट से पहले प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे। बच्चे x² + 5x -3x -15। अब देखो हो सकता है, अब ध्यान से सुनना, हो सकता है कुछ बच्चे तो इसको ऐसे सॉल्व करें। कैसे? कि सर इन दोनों में x कॉमन है, x बाहर निकाल लिया, बचा x+5। सर इन दोनों में -3 कॉमन है, तो -3 निकाल लिया, बचा x+5। और x+5 कॉमन है, तो सर मेरे पास में कितना बचा? x-3 बचा। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे? ध्यान से देखना। सर यहाँ पर वो ऐसे करेंगे कि रीअरेंज करेंगे, x² -3x + 5x -15, यानी कि वो 3x को पहले लिख लेंगे माइनस के, और प्लस के 5x को बाद में लिख लेंगे। अब वो कहेंगे सर इसमें तो x कॉमन है, तो बच्चे x बाहर निकाला तो x-3, प्लस वो कहेंगे सर इसमें 5 कॉमन है, बच्चे आपने 5 कॉमन निकाला तो कितना बचा? x-3। अब इसमें x-3 कॉमन है, बच्चे हमारे पास में कितना बचेगा? x+5 बचेगा। आंसर बिल्कुल नहीं बदलेगा, आंसर वही रहेगा x+5 × x-3। अब हमें ये बताओ क्या इतना सभी बच्चों को क्लियर है? बताइए। ये वो कर रहा है रीअरेंज करने के बाद में सॉल्व, कि यहाँ पे वो रीअरेंज कर रहा है चीजों को। ठीक है चलिए, अगर इतना क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। ध्यान से देखना, वैसे ही बता रहे हैं हम आपको, सुनने भर से काम चल जाएगा, सुन के ही काम चल जाएगा। देखिए तो इसका आंसर सभी को याद रहेगा x-3 x+5। अब देखिए एक क्वेश्चन है हमारे पास में 12z² -7z + 1, इसके गुणनखंड करने हैं। तो बच्चे गुणनखंड करने के लिए क्या समझाया गया है कि सर हम पहले a × c करेंगे, 12 की गुणा 1 में करेंगे तो 12 आएगा। सर 12 के फैक्टर देखिए कितना होता है? सर 1 × 12 12 होता है।
सर 2 से कटेगा तो 2 छिक 12 होता है। सर 3 से कटेगा तो 3 चौक 12 होता है। अब रिपीट करेगा, 4 या 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12, अब रिपीट करेगा। अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना कि सर हमें प्लस करने के बाद में क्या चाहिए। आप कहोगे कि सर हमें प्लस करने के बाद में, ध्यान से देखना कि हमें प्लस करने के बाद में 7 चाहिए। क्या करना है, प्लस करने के बाद में 7 चाहिए। तो देखो प्लस करके यहाँ कितना आएगा, सर यहाँ प्लस करके आएगा 13, यहाँ प्लस करके कितना आएगा 8, और यहाँ प्लस करके कितना आएगा 7। क्लियर सभी को, बोलिए। हमें प्लस करने के बाद में 7 चाहिए, तो हम लिखेंगे 12 जेड स्क्वायर माइनस 7 को हम कितना लिखेंगे, 7 को लिखेंगे 3 प्लस 4, और देखो मेरा माइनस का निशान, ध्यान से देखना सर, जो मेरा माइनस का निशान था ये रहा, ठीक, माइनस का निशान, और जो जेड था वो ये रहा। सिर्फ आपने 7 को कितना लिखा, 4 प्लस 3 लिखा, और प्लस के 1 मेरा एज इट इज है। अब आपको कुछ नहीं करना, जेड को अंदर लेकर जाओ पहले, यानी कि 12 जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड प्लस 4 जेड प्लस 1। अब आप चीज जानते हो, क्या चीज जानते हो, यहाँ पर हमने स्टार लगाया है बच्चे। क्या लगाया स्टार, क्यों, सर ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, यानी कि 12 जेड स्क्वायर माइनस के 3 जेड माइनस के 4 जेड प्लस 1। ऐसा क्यों हुआ, ये प्लस के 3 जेड थे माइनस के 3 जेड हो गए, ये प्लस के 4 जेड थे माइनस के 4 जेड हो गए, क्योंकि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे, प्लस वाली चीज माइनस हो जाती है। ठीक, चलिए अब आपका आंसर आने के लिए तैयार है कि सर यहाँ पर देखो ये रहा मेरे पास में 12 और ये रहा 3, सर 3 कॉमन है और जेड कॉमन है। बच्चे 3 से डिवाइड करोगे 12 को 4 आ गया, जेड से जेड स्क्वायर को डिवाइड करोगे जेड आ गया, माइनस 1 आ गया। अब आप देखिए हमें क्या चाहिए, 4 जेड माइनस 1। सर मुझे 4 जेड माइनस 1 चाहिए, तो आपने माइनस के 1 कॉमन निकाला, बचा कितना 4 जेड माइनस 1। अब दोनों के अंदर 4 जेड माइनस 1 है, बच्चे आपने 4 जेड माइनस 1 को कॉमन निकाला, बचा कितना 3 जेड माइनस 1। बताइए क्या इतना क्लियर हो सभी को, बोलिए क्या इतना क्लियर है सभी को। यस सर। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है, अब हम पोल में क्वेश्चन पूछें आपसे। यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब आप लोग तैयार रहिए पोल में क्वेश्चन के लिए। अब चलते हैं पोल में क्वेश्चन पूछने की तरफ बच्चे। अरे अभी एक और क्वेश्चन है, सॉरी, एग्जाम्पल 3 के बाद में एग्जाम्पल 4 भी है। पहले एग्जाम्पल नंबर 4 कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं अपनी नोटबुक के अंदर जल्दी से। तो 2x स्क्वायर, अभी आप कैमरा ऑन करके दिखाओगे, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। बताइए इसके गुणनखंड क्या होंगे, सॉल्व कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए और जल्दी से बताइए क्या होंगे। कीजिए सॉल्व और कैमरा ऑन करके बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाना सभी लोग। कर पा रहे हो ना आप लोग, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अगर कर पा रहे हो तो जल्दी से। ठीक है, भोला राम ने सबसे पहले अपना कैमरा ऑन किया है। ठीक बच्चे, बाकी आप आंसर चेक करना जब अभी हम करा देंगे स्क्रीन पर। अगर एक बच्चा क्लास के अंदर कर सकता है तो बाकी सभी को इतना ही टाइम लगना चाहिए। देखिए विशाल वर्मा का भी हो गया है, जो बच्चे कॉपी और पेन लेकर एक्टिव बैठे हैं उनका हो रहा है। चलिए देखिए इतने टाइम में, चलिए एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया हैप्पी के नाम से, इनका भी हो गया है। साहिब मित्तल के नाम से क्लास ज्वाइन किया, इनका भी हो गया है। विजेंद्र कुमार के नाम से ज्वाइन किया, इनका भी हो गया है। चलिए अब सभी बच्चे सामने देखिए और अपना आंसर मैच करना। देखिए आपको क्या करना है, 2 की गुणा 3 में करनी है। ध्यान से देखना क्या करना है, सर 2 की गुणा 3 में की 6 हो गया, और 6 के फैक्टर आपने बताए थे, 1 गुणा 6 6 होता है, और सर 2 गुणा 3 भी 6 होता है। हमें क्या चाहिए कि सर माइनस करने के बाद में, माइनस करने के बाद में 5 आ जाए। बच्चे माइनस करने के बाद में 5 यहीं पर आएगा, और यहाँ माइनस करने के बाद में 1 आएगा। तो बच्चे अपना आंसर आ गया
2x² माइनस, अब 5 को लिखोगे आप 6 माइनस 1 x माइनस 3। बस हमें ध्यान यहां पर देना है कि सर देखो माइनस ये रहा और x ये रहा, यानी कि सिर्फ 5 जो चाहिए था वो 6 माइनस 1 लिख दिया। अब आप x को अंदर लेकर जाएंगे, ये बनेगा 2x² माइनस ये बनेगा 6x माइनस के 1x माइनस 3। ब्रैकेट से पहले माइनस का निशान है तो अंदर के निशान बदल जाएंगे। 2x², सर ये प्लस के 6x है तो माइनस के 6x हो गया, ये माइनस के 1x है तो प्लस के 1x हो गया, माइनस 3। अब आपको जो भी कॉमन दिखाई दे रहा है निकाल लीजिए। भाई यहाँ पर 2 और 6 में कितना कॉमन दिखाई दे रहा है? 2। x² और x में कितना कॉमन दिखाई दे रहा है? x। यहाँ कितना बचेगा? x माइनस 3। और बच्चे x माइनस 3 पहले से लिखा हुआ है, आपने प्लस का 1 कॉमन निकाला, बचा कितना? x माइनस 3। बच्चे x माइनस 3 कॉमन आ गया तो x माइनस 3 और बचा कितना हमारे पास में? 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। ठीक है। हाँ बच्चे जल्दी से पोल पूछ लेते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोग के सामने पोल के अंदर ये रहा। जब आप इसको सॉल्व करते हो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 है। तो चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। डरने और घबराने वाली बात नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। आसान सा क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। सिर्फ पूछा जा रहा है कि जब आप x² प्लस 2x माइनस 8 को सॉल्व करते हो तो कुछ ऐसा भी लिखाएगा प्लस px। बच्चे क्यों y गलत लिख दिया है? ये x ही होगा, यानी कि प्लस qx माइनस 8। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए p और q की वैल्यू क्या रही होगी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि p और q की वैल्यू बताइए क्या रही होगी। तो यहाँ पर भी ना qx है, ये x। बताइए, देखते हैं कि पोल सेक्शन में क्या चल रहा है भाई सभी का। पोल सेक्शन के अंदर अभी तक एक भी बच्चे का आंसर नहीं आया है। कुछ नहीं करना है भाई, आप इसको सॉल्व करो और आपको कुछ टूटा फूटा दिखाई देगा, उसको उठा करके वैल्यू बता देनी है कि ये होगा। अच्छा माइक ओपन करके बताओ, सवाल समझ में नहीं आया क्या, ये बताओ। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आए हैं। तीन बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। 6 बच्चों का आंसर आ गया है। और जो वोट कर पा रहे हैं वो देख भी रहे होंगे कि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन सारे दबा दिए बच्चों ने। चलिए 9 बच्चों का आंसर आया, 11 बच्चों का आंसर आ गया। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, क्योंकि इतनी देर का सवाल है नहीं। 5 4 3 2 1। और अभी 5 बच्चों ने वोट नहीं किया है, तो लास्ट के 3 सेकंड उन बच्चों के लिए जिन्हें लास्ट में टाइम चाहिए होता है। 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। आप लोग पोल के अंदर रिस्पॉन्स देख पा रहे होगे, रिजल्ट देख पा रहे होगे कि बच्चे पोल सेक्शन के अंदर जो रिजल्ट आया है 1 11 4 1, 1 11 4 1, यानी कि 11 4 15 16 17। 17 बच्चों ने आंसर किया है। देखते हैं कितने बच्चों का सही है। देखिए, आप जब x² प्लस 2x माइनस 8 को सॉल्व करोगे, कीजिए सॉल्व। बच्चे यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर 1 होगा, ध्यान से देखना।
बच्चे 1 की गुणा 8 में करोगे 8 आएगा। अब 8 के फैक्टर कितने होते हैं सर? 1 गुणा 8 8 होता है सर। 2 गुणा 4 भी 8 होता है। इसके अलावा कभी 8 नहीं आएगा। मुझे माइनस करने के बाद में 2 चाहिए, तो सर माइनस करने के बाद में 2 यहाँ आएगा और माइनस करने के बाद में 7 यहाँ आएगा, यानी कि 2 और 4 मेरे फिक्स हो गए। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 को कितना लिख सकते हैं? 4 माइनस 2 एक्स माइनस 8। बच्चे अब आप एक्स को अंदर लेकर जाओगे, एक्स स्क्वायर प्लस ये आएगा 4x माइनस 2x माइनस 8। अब आप ब्रैकेट से पहले देख रहे हो प्लस का निशान है तो अंदर के निशान नहीं बदलेंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x माइनस 8। बच्चे जब आप इसको कंपेयर करोगे तो आपको एक चीज दिख रही है कि सर अगर मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स माइनस 8 के साथ में कंपेयर करूंगा तो मुझे क्या चीज दिखाई देगी? बताओ क्या चीज दिखाई देगी? बोलिए। आप कहोगे कि सर मुझे p की वैल्यू तो 4 दिखाई देगी। p की वैल्यू कितनी दिखाई देगी सर? 4 दिखाई देगी। और देखो ये प्लस के लिखा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ प्लस माइनस के 2x। तो मुझे q की वैल्यू कितनी दिखाई देगी सर? मुझे q की वैल्यू माइनस के 2 दिखाई देगी। तो मुझे 4 और माइनस के 2 दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी? 4 और माइनस के 2। बच्चे ऑप्शन गलत नहीं है। ऑप्शन कहाँ गलत है बताओ? क्या आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते? हरे वाले को देखना, क्या आप लोग इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि सर एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस के 2x माइनस के 8, और ये नीचे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के px प्लस के qx माइनस के 8। तो साफ साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है साफ साफ? कि सर p की वैल्यू तो 4 दिख रही है और सर q की वैल्यू माइनस के 2 दिख रही है। ठीक है तो बच्चे p बराबर 4 और q बराबर माइनस के 2, ये हमारा आंसर होगा, यानी कि 4 और माइनस 2 ऑप्शन नंबर बी में ही है। बताइए क्या इतना क्लियर सभी को? अगर इतना क्लियर है सभी को तो एक बार जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करें या फिर अपना माइक ओपन करके बताइए कि सर सारी चीजें क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है। सारी चीजें क्लियर है सारी सर। चीजें क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर। ठीक है चलिए, तो अब हम ये क्लास यहीं तक रखेंगे, बाकी सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।